गांधी जी द्वारा बुलाए गए असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर मध्य प्रदेश की झाबुआ की अदालत में 15 साल के एक लड़के को पुलिस ने पेश किया तो जज चौंके और जज ने उस लड़के का नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा मेरा नाम आज़ाद है। जज ने पिता का नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पिता का नाम आज़ादी है। जज ने पता पूछा, उस लड़के ने कहा मेरा घर जेल है। यह सुनते ही जज भड़क गए और आज़ाद को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी ज़िंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर चंद्रशेखर आज़ाद ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और अंग्रेज़ों की हिट लिस्ट में आ गए। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने दूसरे साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को पहले से ही मिल गई थी, जिसकी वजह से अचानक अंग्रेज़ पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वो सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। हालांकि सावरकर की तरह माफ़ी भी मांग सकते थे, मगर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने न झुकना पसंद किया, न उनकी गिरफ्त में जाना पसंद किया, बल्कि आज़ाद ही मरना पसंद किया और अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मारकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह होते हैं वीर। चंद्रशेखर आज़ाद तो देश पर शहीद हो गए, पर उनके परिवार का क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आज़ाद की शहादत के कुछ समय बाद उनके पिता शिवराम तिवारी की मौत हो गई थी, जबकि उनके भाई पहले ही मर चुके थे। अब इन सिचुएशंस में आज़ाद की मां जगरानी देवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसके अलावा उनके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। देश के लिए शहीद होने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को उनके ही गांव वालों ने डकैत घोषित किया और चंद्रशेखर आज़ाद की मां को डकैत की मां कहकर उनका बाइकआउट कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद की मां मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में गुमनामी में दिन बिताने लगी और उन्होंने कंडे और लकड़ी बेचकर गुजारा किया। उनके पास खाने के लिए पेट भर खाना नहीं हुआ करता था। ताज्जुब की बात तो यह है कि देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद तक आज़ाद की मां जगरानी देवी की यही हालत बनी रही। सरकार की ओर से न तो उनकी खबर ली गई और न ही किसी तरह की सहायता मुहैया कराई गई। इसी बीच देश की आज़ादी के बाद क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी छोड़े जाने लगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी साथी सदाशिवराव मलकापुलकर भी 15 साल की काला पानी की सज़ा से छूट कर आए। जी, वही काला पानी की सज़ा जिससे बचने के लिए सावरकर ने अंग्रेज़ों से 6 बार माफ़ी मांगी थी। बाहर आकर सबसे पहले उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की मां की खबर ली और वो उन्हें अपने साथ झांसी ले आए। आज़ाद की मां ने अपना अंतिम समय झांसी में ही काटा और 22 मार्च 1951 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बड़ा गांव गेट बाहर मुक्ति धाम पर किया गया था। उनकी चिता को आग सदाशिवराव ने ही दी थी। इसके बाद अंत्येष्टि स्थल पर समाधि बना दी गई थी, जो आज भी वहां मौजूद है। क्या आप सदाशिवराव का नाम पहले सुने थे? जरा याद कर में बस इतना ही। इसी तरह गुमनामी में खो गए वीरों की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। फिलहाल नाइन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।